अल्लाह ने निकाह को इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बनाया। इंसान को जिंदगी के दुनिया के अंदर भेजने के बाद, ईमान दे देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जो सबसे बड़ी जरूरत रखी है वो निकाह है। इसलिए कि निकाह की बदौलत खानदानी निजाम वजूद में आता है। निकाह के जरिए से खानदानी जो निजाम है वो वजूद में आता है। निकाह इंसान की दिल लगी का, निकाह इंसान की राहत का, उसके आराम का, उसके सुकून का बाइस और जरिया है। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबअ मिन सुननिल मुरसलीन, कि 4 चीजें नबियों की सुन्नत रही है। 4 चीजें नबियों की सुन्नत रही है। अल हया, नंबर 1 पाक दामनी, पाक दामन रहना, नेक रहना, अच्छा रहना, तकवे और परहेजगारी के साथ रहना। व तअद्दुर, खुशबू लगाना। अल हया व तअद्दुर, खुशबू लगाना, ये भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। व सिवाक, मिसवाक करना। और चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व निकाह, और निकाह करना, शादी करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अअज़मन निकाही बरकतुन ऐसरहु मऊना, कि सबसे ज्यादा बरकत वाला, इन्न अअज़मन निकाह, सबसे अच्छी शादी, सबसे अच्छा निकाह जिसके अंदर बरकत हो, कौन सा है? जिसके अंदर बरकत हो। और बरकत वाला निकाह ऐसरहु मऊना, जिसके अंदर मशक्कत, तकल्लुफात और फजूल खर्ची सबसे कम हो, ये बरकत वाला निकाह। कौन है रावी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की मां। और बोलने वाले कौन है? कयामत तक आने वाले एक एक इंसान के, एक एक ईमान वाले के नबी, जो कि बाप से ज्यादा शफीक होता है, बाप से ज्यादा मेहरबान होता है, बाप से ज्यादा उम्मत का गम अपने सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर दबाने वाला और रखने वाला होता है। वो फरमा रहे हैं, ऐसरहु मऊना, जिस निकाह के अंदर तकल्लुफात, जिस निकाह के अंदर फजूल खर्ची, जिस निकाह के अंदर बैंड बाजे, डीजे बाजे, ढोल ताशे, गाना बजाना नहीं हो, फरमाया कि वो निकाह बरकत वाला है, बड़ा शानदार निकाह है। ऐसे निकाह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार बतलाया। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कुछ शादियां ऐसी होती है जिसके नतीजे में इमाम शाफई और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलिया पैदा होते हैं। कुछ शादियां ऐसी होती है जिसके नतीजे में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलिया पैदा होते हैं। और मैं ये अपनी तरफ से बात कहता हूं, मैं उनकी बात यहां पर खत्म हो गई, मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूं कि कुछ निकाह ऐसे होते हैं जिनकी नहुसत से
जिनकी नहूसत से अबू जहल, अबू लहब और फिरौन जैसे जालिम और जाबिर पैदा होते हैं, अल्लाह के नाफरमान पैदा होते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह को आसान बनाया है। आज हमारी फजूल रस्म और रिवाज ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि कई बच्चियां मुर्तद के दहाने के ऊपर पहुंच गई है, कई बच्चियां मुर्तद हो गई, कई बच्चियों ने रिश्ते नहीं आने की बुनियाद के ऊपर खुदकुशी कर ली, कई बच्चियों ने इस इंतजार के अंदर अपनी उम्र को गंवा दिया कि मेरे लिए भी फला की बेटी की तरह रिश्ता आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें हो औरत के अंदर तो उसकी बुनियाद के ऊपर निकाह करो। तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ लिमालिहा वलिदीनिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। हम लड़की का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, लड़के का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, तो दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि लड़का कैसा होना चाहिए, बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ी कार हो, जमीन जायदाद का मालिक हो, बैंक बैलेंस उसके पास बहुत सारा हो। ये दिल के अंदर ख्याल आ रहा है। लेकिन जब कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये कुरान कहता है। दिल के अंदर ये ख्याल आए कि लड़की ऊंचे खानदान वाली हो, लड़की के बाप के पास बंगला हो, उसके बाप के पास गाड़ियां हो, उसके बाप के पास कोठियां हो, उसके बाप के पास बैंक बैलेंस हो, जो जहेज के अंदर हमको कुछ दे सके, जो माल और दौलत से हमको नवाज दे, जो माल और दौलत के अंबार हमारे घरों के ऊपर लाकर खड़े कर दे। जब दिल के अंदर ये ख्याल आए, कुरान से पूछना कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि अगर तुमको काफिर बच्ची पसंद आ रही है, बेदीन बच्ची पसंद आ रही है और मालदार बच्ची पसंद आ रही है, तो वो उस बच्ची से बेहतर है जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का दीन मौजूद है। वलअमतुन मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिका वलौ अअजबकुम। चाहे तुमको कैसा भला ही मालूम लगे, लेकिन कौन बेहतर है? वो दीन वाली, वो ईमान वाली, वो तकवे वाली बच्ची और वो दीनदार घराने की बच्ची उस मालदार बच्ची से, उस गलत अकाइद वाली बच्ची से कहीं ज्यादा कुरान कह रहा है। वलअमतुन मुमिना खैरुम मिन मुशरिका, उस मुशरिका से बेहतर है जिसके अकाइद गलत है। लड़के के अंदर दीनदारी है लेकिन रुपया पैसा माल दौलत डिग्रियां जमीन और जायदाद नहीं है, इसकी बुनियाद के ऊपर तुम अपनी बच्ची का रिश्ता उसके यहाँ पर भेजने में, अपनी बच्ची को देने के अंदर शर्म महसूस कर रहे हो। कुरान कह रहा है वो दीनदार घराने का बच्चा, वो दीनदार अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखने वाला,
उस काफिर मालदार से, उस बद अकीदे से कहीं ज्यादा बेहतर है। चाहे तुमको कैसा ही मालूम हो, तुम्हारे दिल के ऊपर कैसा ही गुजरे, तुम्हारी सोच के अंदर चाहे कैसा भी हो, लेकिन बेहतर दीनदार है। बेहतर क्या है? दीनदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ, औरत के अंदर 4 चीजें देखो, 4 खुसूसियात देखो, उसकी बुनियाद के ऊपर उससे निकाह किया जाए। लिमालिहा, मालदार है नहीं, वली हसबीहा, उसका हसब नसब खानदान कैसा है, मालिहा वली दीनिहा वली हसबीहा, दीनदारी उसकी देखी जाए, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती भी देखी जाए। ये 4 चीजें जब एक औरत के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी की वजह से उसको पसंद करना, मालदारी की वजह से पसंद मत करना, खूबसूरती की वजह से पसंद मत करना। खूबसूरती 4 दिन की है। खूबसूरत बीवी के चक्कर में अगर पड़ोगे और खूबसूरत को छोड़ दोगे तो सीरत तो नहीं आएगी, तुम्हारे घर का कबाड़ा करके रख देगी ऐसी बच्ची। खूबसूरती वाली बच्ची को चॉइस करके, पसंद करके और खूबसूरत को छोड़ दोगे, सीरत को छोड़ दोगे तो वो खूबसूरत। अल्लाह ने निकाह को इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बनाया। इंसान को जिंदगी के दुनिया के अंदर भेजने के बाद, ईमान दे देने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जो सबसे बड़ी जरूरत रखी है वो निकाह है। इसलिए कि निकाह की बदौलत खानदानी निजाम वजूद में आता है। निकाह के जरिए से खानदानी जो निजाम है वो वजूद में आता है। निकाह इंसान की दिल लगी का, निकाह इंसान की राहत का, उसके आराम का, उसके सुकून का बाइस और जरिया है। हज़रत ने अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबअ मिन सुननिल मुरसलीन, कि 4 चीजें नबियों की सुन्नत रही है। 4 चीजें नबियों की सुन्नत रही है। अल हया, नंबर 1 पाक दामनी, पाक दामन रहना, नेक रहना, अच्छा रहना, तकवे और परहेजगारी के साथ रहना। व तअद्दुर, खुशबू लगाना। अल हया व तअद्दुर, खुशबू लगाना, ये भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। व सिवाक, मिसवाक करना। और चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई व निकाह, और निकाह करना, शादी करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाही बरकतुन ऐसरहु मऊना, कि सबसे ज्यादा बरकत वाला, इन्न अअज़मन निकाह, सबसे अच्छी शादी, सबसे अच्छा निकाह जिसके अंदर बरकत हो, कौन सा है? जिसके अंदर बरकत हो। और बरकत वाला निकाह ऐसरहु मऊना, जिसके अंदर मशक्कत, तकल्लुफात और फजूल खर्ची सबसे कम हो, ये बरकत वाला निकाह। कौन है रावी?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ। और बोलने वाले कौन है? कयामत तक आने वाले एक एक इंसान के, एक एक ईमान वाले के नबी, जो कि बाप से ज्यादा शफीक होता है, बाप से ज्यादा मेहरबान होता है, बाप से ज्यादा उम्मत का गम अपने सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर दबाने वाला और रखने वाला होगा। वो फरमा रहे हैं ऐसरहु मऊना, जिस निकाह के अंदर तकल्लुफात, जिस निकाह के अंदर फजूल खर्ची, जिस निकाह के अंदर बैंड बाजे, डीजे बाजे, ढोल ताशे, गाना बजाना नहीं हो, फरमाया कि वो निकाह बरकत वाला है, बड़ा शानदार निकाह। ऐसे निकाह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार बतलाया। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कुछ शादियां ऐसी होती है जिसके नतीजे में इमाम शाफई और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलिया पैदा होते हैं। कुछ शादियां ऐसी होती है जिसके नतीजे में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जैसे औलिया पैदा होते हैं। और मैं ये अपनी तरफ से बात कहता हूं, मैं उनकी बात यहां पर खत्म हो गई, मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूं कि कुछ निकाह ऐसे होते हैं जिनकी नहूसत से अबू जहल, अबू लहब और फिरौन जैसे जालिम और जाबिर पैदा होते हैं, अल्लाह के नाफरमान पैदा होते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह को आसान बनाया है। आज हमारी फजूल रस्म और रिवाज ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि कई बच्चियां मुर्तद के दहाने के ऊपर पहुंच गई है, कई बच्चियां मुर्तद हो गई, कई बच्चियों ने रिश्ते नहीं आने की बुनियाद के ऊपर खुदकुशी कर ली, कई बच्चियों ने इस इंतजार के अंदर अपनी उम्र को गंवा दिया कि मेरे लिए भी फला की बेटी की तरह रिश्ता आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें हो औरत के अंदर तो उसकी बुनियाद के ऊपर निकाह करो। तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ लिमालिहा वलिदीनिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। हम लड़की का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, लड़के का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, तो दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि लड़का कैसा होना चाहिए, बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ी कार हो, जमीन जायदाद का मालिक हो, बैंक बैलेंस उसके पास बहुत सारा हो। ये दिल के अंदर ख्याल आ रहा है। लेकिन जब कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये कुरान कहता। दिल के अंदर ये ख्याल आए कि लड़की ऊंचे खानदान वाली हो, लड़की के बाप के पास बंगला हो, उसके बाप के पास गाड़ियां हो, उसके बाप के पास कोठियां हो, उसके बाप के पास बैंक बैलेंस हो, जो जहेज के अंदर हमको कुछ दे सके।
जो माल और दौलत से हमको नवाज दे, जो माल और दौलत के अंबार हमारे घरों के ऊपर लाकर खड़े कर दे। जब दिल के अंदर ये ख्याल आए, कुरान से पूछना कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि अगर तुमको काफिर बच्ची पसंद आ रही है, बेदीन बच्ची पसंद आ रही है और मालदार बच्ची पसंद आ रही है, तो वो उस बच्ची से बेहतर है जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का दीन मौजूद है। वलअमतुन मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिका वलौ अअजबकुम। चाहे तुमको कैसा भला ही मालूम लगे, लेकिन कौन बेहतर है? वो दीन वाली, वो ईमान वाली, वो तकवे वाली बच्ची और वो दीनदार घराने की बच्ची उस मालदार बच्ची से, उस गलत अकाइद वाली बच्ची से कहीं ज्यादा कुरान कह रहा है। वलअमतुन मुमिना खैरुम मिन मुशरिका, उस मुशरिका से बेहतर है जिसके अकाइद गलत है। लड़के के अंदर दीनदारी है लेकिन रुपया पैसा माल दौलत डिग्रियां जमीन और जायदाद नहीं है, इसकी बुनियाद के ऊपर तुम अपनी बच्ची का रिश्ता उसके यहाँ पर भेजने में, अपनी बच्ची को देने के अंदर शर्म महसूस कर रहे हो। कुरान कह रहा है वो दीनदार घराने का बच्चा, वो दीनदार अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखने वाला, उस काफिर मालदार से, उस बद अकीदे से कहीं ज्यादा बेहतर है। चाहे तुमको कैसा ही मालूम हो, तुम्हारे दिल के ऊपर कैसा ही गुजरे, तुम्हारी सोच के अंदर चाहे कैसा भी हो, लेकिन बेहतर दीनदार है। बेहतर क्या है? दीनदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ। औरत के अंदर चार चीजें देखो, चार खुसूसियात देखो, उसकी बुनियाद के ऊपर उससे निकाह किया जाए। लिमालिहा, मालदार है नहीं। वली हसबीहा, उसका हसब नसब खानदान कैसा है। मालिहा वली दीनिहा वली हसबीहा, दीनदारी उसकी देखी जाए। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती भी देखी जाए। ये चार चीजें जब एक औरत के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी की वजह से उसको पसंद करना, हाँ, मालदारी की वजह से पसंद मत करना, खूबसूरती की वजह से पसंद मत करना। खूबसूरती 4 दिन की है। खूबसूरत बीवी के चक्कर में अगर पड़ोगे और खूबसीरत को छोड़ दोगे तो सीरत तो नहीं आएगी, तुम्हारे घर का कबाड़ा करके रख देगी ऐसी बच्ची। खूबसूरती वाली बच्ची को चॉइस करके, पसंद करके और खूबसीरत को छोड़ दोगे, खूबसीरत को छोड़ दोगे तो वो खूबसूरत तुम्हारे घर की दीनदारी का और तुम्हारे घर का जनाजा निकाल देगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना। कि दीनदारी हो तो ही निकाह होगा, नहीं तो निकाह नहीं होगा। सिर्फ ये चीज है निकाह के अंदर। और आज हमने क्या कर रखा है? 2, 4, 5 गाड़ी भर के जाना लड़की वालों के यहाँ पर, उनके घर जाकर खाना खाना। समझी ने तो हमको पूछा ही नहीं भाई। लड़के वालों की बड़ी कमजोरी, इतने नालायक होते हैं लोग, ऐसा कहने वाले। हर एक को नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, वरना सोचे कि आलिम साहब ऐसा कह रहे हैं उनको। हाँ,
नहीं तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि बस वो पॉइंट पकड़ लेते हैं कि इमाम साहब ने आज क्या बोला, और जो बातें नहीं देखो